हेलो दोस्तों। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे इत्तेफाकों से मिलवाती है जो हमारी सोच ही बदल देते हैं। हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है जिनके मिलने से पहले हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी भी थी। ये कहानी भी एक ऐसे ही इत्तेफाक की है, दो ऐसे लोगों की जो अपनी अपनी दुनिया में बहुत खुश थे और अपनी ही धुन में मगन थे। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारी सी कहानी। दिल्ली की एक सर्द लेकिन साफ सुबह थी जब 40 साल का आदित्य अपनी 10 साल की बेटी मायरा को एक पॉटरी वर्कशॉप में छोड़ने आया। वीकेंड का मतलब था मायरा टाइम। पापा, आप यहीं रुकोगे ना? मायरा ने पूछा। हाँ बच्चे, मैं यहीं बाहर कैफे में बैठकर किताब पढ़ लूंगा। यू गो एंड एंजॉय। आदित्य कैफे में एक कोना ढूंढकर बैठ गया। वो एक छोटी सक्सेसफुल पब्लिशिंग हाउस में एडिटर था। उसने अपनी कॉफी ऑर्डर की और एक ड्राफ्ट निकाला। यही उसकी दुनिया थी। मायरा का स्कूल, उसका होमवर्क, वीकेंड वर्कशॉप और उसकी किताबें। उसकी पत्नी की 5 साल पहले एक बीमारी से मौत हो गई थी और तब से आदित्य ने अपनी जिंदगी को अपनी बेटी और किताबों के इर्द गिर्द बुन लिया था। लोग उसे कहते थे, यार दोबारा घर बसा ले, कब तक अकेला रहेगा? आदित्य बस मुस्कुरा देता। वो अकेलापन महसूस करता ही नहीं था। उसकी जिंदगी खाली नहीं थी, वो पूरी थी। उसकी पत्नी की यादें थीं, मायरा का फ्यूचर था और किताबों का सुकून। उसे लगता था किसी और को अपनी जिंदगी में लाना इस बुने हुए ताने बाने को छोड़ने जैसा होगा। वो अपनी इस छोटी सी भरी पूरी दुनिया में इतना खुश था कि उसे किसी और की जरूरत महसूस ही नहीं होती थी। उसी कैफे में थोड़ी दूर 37 साल की अमृता अपने लैपटॉप पर तेजी से टाइप कर रही थी। वो एक फूड ब्लॉगर और कंसल्टेंट थी। वो वियतनाम के अपने फूड टूर पर एक ब्लॉग लिख रही थी। 2 दिन पहले ही लौटी थी और अगले हफ्ते उसे एक नए रेस्टोरेंट की मेन्यू कंसल्टिंग के लिए मुंबई जाना था। उसकी माँ रोज फोन पर कहती, बेटा 37 की हो गई है, अब तो सेटल हो जा। अमृता को समझ ही नहीं आता था कि वो अनसेटल कहाँ से है। उसने सेटल होने के नाम पर लोगों को अपनी जिंदगी के छोटे बड़े जुनून को छोड़ते देखा था और उसने तय कर लिया था कि वो अपनी आजादी से कोई समझौता नहीं करेगी। उसका अपना घर था, शानदार पैसा, वो दुनिया घूम रही थी। उसे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार था। आदित्य की नजर उस पर पड़ी, इसलिए नहीं कि वो बहुत खूबसूरत थी, जो कि वो थी, बल्कि इसलिए कि वो अपनी कॉफी और क्रोसों को इतनी खुशी से खा रही थी जैसे कोई जंग जीत ली हो। उसकी हर बाइट में एक सेलिब्रेशन था, एक पैशन था। तभी आदित्य का फोन बजा, पब्लिशिंग हाउस से। कोई नई किताब की डेडलाइन का मसला था। आदित्य की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। वो फौरन अपने एडिटर वाले अंदाज में आ गया। नहीं विशाल, मैं डिजाइन से खुश नहीं हूँ। कवर में वो बात ही नहीं है। फील मिसिंग है। रीडर किताब क्यों उठाएगा अगर उसे कवर ही नहीं बुलाएगा? अमृता ने अपने लैपटॉप से नजर उठाकर उसे देखा। आदित्य ने फोन रखा और झुंझलाहट में सर पकड़ लिया। कवर डिजाइन सरदर्द होते हैं ना? एक आवाज आई। आदित्य ने देखा अमृता उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। ओह सॉरी, मैं शायद ज्यादा ही तेज बोल रहा था। नहीं, मैं तो बस अंदाजा लगा रही थी कि फील मिसिंग है, मतलब या तो कलर खराब है या फॉन्ट, अमृता ने कहा। आदित्य हैरान था। आप डिजाइनर हैं? नहीं, वो हंसी। मैं फूड ब्लॉगर हूँ, पर मुझे फील की पहचान है। चाहे खाना हो या किताब, बात फील और पैशन पर ही अक्सर रुकती है। अगर फील नहीं तो बात नहीं। आदित्य को उसकी बात में वजन लगा। आदित्य, हाय, आई एम अमृता। तो आपके फूड ब्लॉग की क्या फील है? आदित्य ने पूछा। अमृता ने एक पल सोचा। ऑनेस्टी, मैं सिर्फ महंगे रेस्टोरेंट नहीं जाती, मैं उस ठेले वाले के पास भी जाती हूँ जो 40 साल से एक ही जगह छोले भटूरे बेच रहा है। फील उस कहानी में है, उस स्वाद की जिद में है। आदित्य मुस्कुराया। मैं समझ सकता हूँ, हम पब्लिशर भी ऐसी ही कहानियां ढूंढते हैं। दोनों में बातें शुरू हो गईं, किताबों के बारे में और फिर खाने के बारे में। आदित्य ने बताया कि वो अपनी बेटी के लिए आया है। अमृता ने बताया कि वो यहाँ चीज केक के लिए आई है। आप हमेशा इतना ट्रैवल करती हैं, थकती नहीं? आदित्य ने पूछा।
कभी नहीं, अमृता ने कहा। ये मेरा काम है, ये मेरी जिंदगी है। और आप हमेशा सिर्फ किताबें और बेटी, बोर नहीं होते? आदित्य को यह सवाल चुभा नहीं बल्कि मजेदार लगा। कभी नहीं, उसने भी वही जवाब दिया। ये मेरी जिंदगी है। वर्कशॉप खत्म हुई। मायरा भागती हुई आई। पापा पापा देखो मैंने क्या बनाया। अमृता ने उस छोटे से टेढ़े मेढ़े पॉट को देखा। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मायरा शर्मा गई। आदित्य मुस्कुराया और मायरा से कहा, बहुत प्यारा है बेटा, अब घर चले। फिर वो अमृता की ओर मुड़ा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। सेम हियर। वो चला गया, पर अमृता के दिमाग के किसी कोने में वो ठहर गया। बस एक ठहरा हुआ आदमी जो अपनी जिंदगी से खुश था। और आदित्य के दिमाग में अमृता एक गहरी छाप छोड़ गई। कितनी बिंदास, कितनी क्लियर। उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। 2 हफ्ते गुजर गए। आदित्य मायरा के साथ एक बुक स्टोर में था। मायरा कॉमिक सेक्शन में थी और आदित्य अपनी पब्लिश हुई नई किताबें देख रहा था। अगर कवर ऐसा होता तो फील आ जाती। आदित्य ने पलट कर देखा। अमृता हाथ में वही किताब पकड़े खड़ी थी जिसे लेकर वो उस दिन परेशान था। आप यहाँ? हाँ, एक मीटिंग थी पास में, सोचा कुछ कुकिंग बुक्स देख लूं। आदित्य हंसा। आप मेरा पीछा कर रही हैं? शायद ये बुक स्टोर मेरा पीछा कर रहा है। वो मुस्कुराई। कॉफी? आदित्य ने पूछा। कॉफी नहीं, अमृता ने कहा। यहाँ पास में एक नई जगह बर्मीज खाना मिलता है, ट्राई करें? मायरा को भी अच्छा लगेगा। नूडल सूप है। मायरा ने नूडल सुना और उछल पड़ी। हाँ पापा प्लीज। उस लंच पर उन्होंने काम या जिम्मेदारी की बात नहीं की। उन्होंने फिल्मी गानों की, बचपन के किस्सों और दिल्ली की सर्दी पर बात की। फिर अमृता ने मायरा को अपने वियतनाम टूर के मजेदार किस्से सुनाए, जिसे सुनकर मायरा की आंखें फैल गईं। आदित्य को एहसास हुआ कि उसने सालों बाद मायरा के अलावा किसी और के साथ इतना नॉर्मल और हल्का महसूस किया था। और अमृता को एहसास हुआ कि स्थिर होना बोरिंग होना नहीं होता, स्थिरता में भी एक गहरा सुकून हो सकता है। इसके बाद वो कभी कभी मिलने लगे। जब अमृता शहर में होती तो वो तीनों, आदित्य, मायरा और वो, संडे को ब्रंच के लिए जाते। जब वो ट्रैवल पर होती तो आदित्य को अजीब अजीब खाने की चीजों की तस्वीरें भेजती और आदित्य उसे मायरा के स्कूल के फनी किस्से भेजता। एक शाम आदित्य मायरा को मैथ्स पढ़ा रहा था। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अमृता की तस्वीर थी मुंबई के किसी कैफे से। आदित्य मुस्कुराया। उसका मन हुआ कि वो भी उसे मायरा की ड्राइंग भेजे जिसमें मायरा ने उन दोनों को बर्मी सूप पीते हुए बनाया था। लेकिन वो रुक गया। उसे लगा कि ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। उसने फोन पॉकेट में चुपचाप रख लिया। उसी रात अमृता ने उसे फोन किया। आदित्य, आज मेरा दिन बहुत खराब था। क्लाइंट बहुत ही बकवास था यार। तो तुमने क्या किया? आदित्य ने पूछा। कुछ नहीं, एक अच्छी वाइन की बोतल खोली और बालकनी में बैठी हूँ। गुड, कभी कभी वाइन ही हल होती है। तुम्हें मिस कर रही थी आदित्य, अमृता ने अचानक कहा। आदित्य एक पल के लिए चुप हो गया। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ मायरा के सोने की हल्की आवाज आ रही थी। मैं भी तुम्हें मिस कर रहा था अमृता, उसने धीरे से कहा। फोन की दूसरी तरफ एक खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी अजीब नहीं थी। ये बस थोड़ी नई थी। अच्छा? अमृता की आवाज में मुस्कुराहट थी। पब्लिशर साहब को किताबों और डेडलाइंस के अलावा भी कुछ याद आया? आदित्य मुस्कुराया। शायद तुम्हारी भेजी हुई उन अजीब खानों की तस्वीरों ने असर कर दिया है। वो थोड़ी देर और बात करते रहे। उस एक पल की ईमानदारी ने उनके इस अनाम से रिश्ते में एक नया अनकहा पन्ना जोड़ दिया था। अगले कुछ महीने ऐसे ही बीते। अमृता अपने टूर पर गई, लेकिन अब उसकी तस्वीरों के साथ छोटे छोटे मजाक सिर्फ आदित्य के लिए होते थे। और आदित्य ने खुद को वीकेंड पर मायरा से पूछते हुए पाया। अमृता आंटी को फोन करें? पूछा आज उन्होंने क्या खाया? मायरा खुशी खुशी हामी भरती। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा।
और उनका ये रिश्ता और भी सहज होता गया। ये मायरा का 11वां जन्मदिन था। आदित्य ने घर के लॉन में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। मायरा के दोस्त और आदित्य के कुछ करीबी लोग, जिनमें अमृता भी मौजूद थी। वो सिर्फ मेहमान बनकर नहीं आई थी, वो आदित्य के साथ मिलकर बारबेक्यू संभाल रही थी। वो बच्चों के लिए खुद बनाए हुए स्पेशल कपकेक लेकर आई थी। आदित्य का एक दोस्त, जो उसे अक्सर सेटल होने की बात कहता था, पास आकर बोला, आदित्य, अमृता बहुत अच्छी है। I mean, देखो ना, सबसे कितनी आसानी से घुल मिल गई है। आदित्य बस मुस्कुरा दिया। पार्टी खत्म हुई। मायरा अपने गिफ्ट्स लेकर सोने चली गई। आदित्य और अमृता बाहर लॉन में बिखरा सामान समेट रहे थे। मायरा को तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया, आदित्य ने कहा। अरे वो तो बस बच्चों की एक रेसिपी बुक थी, अमृता ने कहा। नहीं, आदित्य ने कहा, वो हम साथ में बनाएंगे वाला आइडिया था ना, उसे वो बहुत पसंद आया। दोनों एक पल के लिए बस चुपचाप खड़े रहे। वो अगले वीक मुझे यूरोप जाना है, 3 हफ्ते का टूर है, अमृता ने कहा। आदित्य ने सिर हिलाया। पता है, काम है। वैसे मायरा कह रही थी कि उसका पॉटरी वाला पॉट टूट गया। मैंने उसे वादा किया है कि जब मैं वापस आऊंगी तो हम तीनों फिर से जाएंगे, लेकिन इस बार तुम सिर्फ किताब नहीं पढ़ोगे, तुम भी हमारे साथ मिट्टी में हाथ गंदे करोगे, अमृता ने कहा। आदित्य हंसा। मुझे ये सब नहीं आता। वही तो मजा है, अमृता ने आंख मारी। तुम्हारी फील मिसिंग है वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आदित्य मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि सालों बाद वो इतना हल्का और बेफिक्र महसूस कर रहा है। ये कोई जिंदगी भर का बड़ा प्लान नहीं था, बल्कि बस एक छोटे से मजेदार प्लान की खुशी थी। ठीक है, डन। उन्हें सेकेंड मैरिज या सेटल होने की जरूरत नहीं थी। उन्हें कोई बड़ा प्लान बनाने की जरूरत नहीं थी। अभी के लिए बस अगली बार साथ मिलकर हाथ गंदे करने का वादा ही काफी था। उन्होंने एक दूसरे की धुन को छेड़े बिना एक नया अपना संगीत ढूंढ लिया था। एक ऐसी लाइक स्टोरी जो शायद कई लव स्टोरी से ज्यादा सच्ची और खूबसूरत थी। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार एक और कहानी के साथ। हैप्पी लिसनिंग।